नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला यह है कि शराब घोटाले को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच क्या टकराव दिखाई दे रहा है। क्या सब कुछ ठीक नहीं है? क्या तालमेल की कमी है? एक अखबार की रिपोर्ट यही कहती है कि दोनों में टकराव दिखाई दे रहा है। शराब घोटाला जैसे ही सामने आया उसके बाद एसआईटी बनाने को लेकर जो भी बातें आज तक सामने आई हैं, जैसा कि अनिल विज चाहते थे कि एसआईटी बनाई जाए और एसआईटी की कमान अशोक खेमका को दी जाए। अब अनिल विज ने यह भी कहा कि एसआईटी बनाने को लेकर दुष्यंत चौटाला ने उनसे कोई बात नहीं की। हालांकि दुष्यंत चौटाला की ओर से कहा गया कि एसआईटी बनाकर जांच की जाए और ऐसा उन्होंने अनिल विज से बोला है। अब ये बातें दर्शाती हैं कि आपस में तालमेल की कमी है। अब क्या है कि एसआईटी की जगह एसईटी बनाई गई हरियाणा सरकार की ओर से और अशोक खेमका को नहीं कमान दी गई, टीसी गुप्ता को कमान दी गई। अब यह माना जाता है कि एसआईटी के मुकाबले एसईटी के पास पावर कम होती है। अब हालांकि अनिल विज ने कहा है कि इसकी जो पावर बढ़ाई जाए और थोड़ी और पावर एसईटी को दी गई है। अब क्या है कि ये जो शराब घोटाला है ये दो महकमों के साथ जुड़ा हुआ है, एक पुलिस महकमा और दूसरा एक्साइज डिपार्टमेंट जो है आबकारी विभाग है। अब जो आबकारी विभाग है वो दुष्यंत चौटाला के पास है, यानी कि उस विभाग के मंत्री दुष्यंत चौटाला हैं और पुलिस महकमे के मंत्री अनिल विज हैं। हालांकि एससीटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है और खबर आ रही है कि खरखोदा में एससीटी ने वहां पर शराब की बोतलों की गिनती दोबारा से करवानी शुरू कर दी है, यानी कि जांच जो है वो आगे आगे बढ़ रही है। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन जहां तक अनिल विज और दुष्यंत चौटाला का सवाल है कि आपस में तालमेल की कमी है या टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम आपको यहां पर यह बता दें कि इलेक्शन से पहले, आज से तकरीबन 2 साल पहले, जब दुष्यंत चौटाला सांसद हुआ करते थे हिसार से और अनिल विज उस समय मंत्री होते थे, मनोहर सरकार पार्ट 1 की बात कर रहा हूं, तो उस समय दवा खरीद मामले को लेकर दुष्यंत चौटाला ने अनिल विज की ईमानदारी पर सवाल उठाए थे और कहीं ना कहीं उसमें घोटाले की बात कही गई थी दुष्यंत चौटाला की ओर से, और मंत्री थे उसमें, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री थे अनिल विज। अब उस आरोपों को लेकर अनिल विज ने कहा था कि दुष्यंत चौटाला कहीं नशे के आदी तो नहीं हो गए, मतलब ऐसी कुछ बात कही थी, जिसको लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये उन पर व्यक्तिगत हमला है। और बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि दुष्यंत चौटाला ने हिसार की अदालत में अनिल विज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया था। अब उस पर अनिल विज ने कहा था कि इसका जवाब दिया जाएगा। अब आगे आगे बढ़ते गए, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से पहले एक दूसरे पर वार पलटवार चलता रहा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चलता रहा, मतलब बयानबाजी काफी हुई थी। लेकिन इलेक्शन के बाद अब दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई, बीजेपी और जेजेपी। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि सरकार बनने के बाद विधानसभा में जो सीट अलॉट होती है तो एक सीट पर 2 नेता बैठते हैं, 2 विधायक बैठते हैं। अब क्या है कि अनिल विज और दुष्यंत चौटाला को एक सीट मिली है, यानी कि दोनों एक सीट पर बैठते हैं। और उसके बाद देखने को मिला है कि आपस में जब भी विधानसभा का सेशन होता था तो आपस में इन दोनों का काफी वार्तालाप होता था, काफी बातचीत होती थी और ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में सब कुछ सामान्य हो गया है। पुरानी बातें दोनों ने भुला दी हैं और पुरानी बातों को भुलाकर दोनों आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब शराब घोटाले के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो अगर दोनों महकमों की बात थी तो दोनों मंत्रियों को इकट्ठा सामने आना चाहिए था और बाकायदा बोलना चाहिए था कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि दोनों महकमों से जुड़ा मामला है और इसकी तह तक जांच करवाई जाएगी, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि दोनों ओर से अलग अलग तरीके से यह कहा जा रहा है, लेकिन दोनों इकट्ठा होकर सामने आते तो लगता कि आपस में काफी तालमेल है और दोनों मंत्री भी सीरियस हैं अपने अपने डिपार्टमेंट को लेकर। खैर, देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ नजर आता है। एसईटी
अपनी जांच में कहां तक पहुंचती है। अब चर्चा तो यह भी है कि एसआईटी नहीं बनाई गई, एसईटी बनाई गई, यानी कि लीपापोती करने वाला मामला है इस पूरे मामले पर। लेकिन अनिल विज कई बार बोल चुके हैं कि इस मामले में, शराब घोटाले में, चाहे कोई भी इन्वॉल्व हो, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी हो या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट के, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी ये गैंग है, जो भी इसमें शामिल है। दूसरी ओर दुष्यंत चौटाला भी तकरीबन ऐसा ही बोलते हैं। खैर, देखना होगा जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और उसके बाद क्या कार्रवाई सरकार करती है। लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच में जो कुछ भी इस समय चल रहा है, उसको लेकर आपकी राय क्या है? आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा कि आपको क्या लगता है शराब घोटाले को लेकर, या जो रिपोर्ट, एक मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि दोनों में टकराव दिखाई दे रहा है, उसको लेकर आपकी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और अगर इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, जो हमारी अगली वीडियो होगी, चाहे वो लॉकडाउन से जुड़ी हुई है, चाहे किसानों से जुड़ी हुई है, चाहे कर्मचारियों से जुड़ी हुई है, चाहे सरकार की कोई नई अपडेट के साथ जुड़ी हुई है, चाहे शराब घोटाले के साथ कोई नई अपडेट के साथ जुड़ी हुई हो, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।